नागलोक में दो ही नागिन थी, शिवी और निवी, जो कि जुड़वा थी। शिवी एक सुलझी समझदार नागिन थी, तो वहीं निवी घमंडी और नकचिड़ी नागिन थी। वो बस सुंदर और अच्छे दिखने वाले लोगों से ही बातें करना पसंद करती थी। एक दिन दोनों बहनें नागलोक में नदी किनारे बैठी अपने केश को धो रही होती है। तभी वहाँ सांवली सी नागिन आती है और बोलती है, शिवी, निवी, कैसे हो तुम दोनों? रेवा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे वो मुंह से आग निकालने वाला जादू जानना था। क्या तुम मुझे सिखा दोगी? मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन निवी उसमें ज्यादा माहिर है। क्यों ना तुम मुझसे सीख लो। निवी, क्या तुम मुझे वो जादू सिखा दोगी? मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पर क्या हुआ? कोई दिक्कत है तुम्हें मेरे छूने से? खुद को देखो और मुझे देखो। कहाँ मैं कंचन काया जैसी और कहाँ तुम काली रात जैसी। शिवी, तुम्हें सिखाना है तो सिखाओ, मेरे पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर निवी चली जाती है और रेवा को रोते देखकर शिवी बोलती है, अरे रेवा, निवी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें जादू भी सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद शिवी उसे जादू सिखाती है। यूं ही समय गुजरता है। पूरे नागलोक में जहाँ शिवी सबकी मदद करती, तो वही निवी सबसे लड़ाई करती। ऐसे ही एक दिन निवी और शिवी के बचपन का दोस्त क्षितिज उनसे मिलने आता है, जिसे देखकर निवी की आंखों में चमक आती है। पर क्षितिज बचपन से ही शिवी से प्यार करता था। तभी क्षितिज बोलता है, शिवी, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी बचपन में थी। भले ही तुम दोनों जुड़वा बहनें हो, पर तुम्हारी बात ही कुछ अलग है। शुक्रिया क्षितिज। बस शिवी की तारीफ करोगे, अपने इस दोस्त का कोई ख्याल नहीं है ना? अरे कैसी बात करती हो निवी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बस तुम्हारी ये जो नाक है ना, ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है। कहा नहीं तो? अरे बाबा, ऐसे ही गुस्से में वजन से हो गई है टेढ़ी तुम्हारी नाक। सच में पूरे नागलोक का गुस्सा एक तरफ और तुम्हारा गुस्सा एक तरफ। क्षितिज की बात सुनकर शिवी हंसने लगती है। ये देखकर निवी को गुस्सा आता है और वो अपने नागिन रूप में आ जाती है। जिसके बाद वो शिवी को अपनी पूंछ में जकड़कर गुस्से में बोलती है, मेरी जुड़वा बहन होकर तुम मेरे ही मजाक पर हंस रही है। अरे अरे निवी, ये क्या कर रही हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम शिवी को नीचे उतार दो। क्षितिज के कहने पर निवी शिवी को नीचे उतार देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी क्षितिज बोलता है, शिवी, तुम ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो चलता रहता है। तुम तो जानते हो ना कि निवी को कितना गुस्सा आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और क्षितिज शिवी के बीच की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। तो वही निवी के दिल में भी क्षितिज को लेकर प्यार बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब जंगल में क्षितिज और शिवी टहल रहे होते हैं, तभी शिवी को एक कांटा चुभ जाता है। तभी वो अपने इंसानी रूप में आती है और क्षितिज बोलता है, क्या हुआ शिवी, तुम ठीक हो ना? लगता है कांटा चुभ गया पैर में। अरे रुको, एक कदम भी चलना मत, मुझे देखने दो। ठीक है। क्षितिज शिवी को अपनी बाहों में उठाकर एक बड़े सी पत्थर पर बैठाता है। जिसके बाद वो उसके पैर को अपने घुटने पर रखता है और शिवी के पैर से कांटा निकाल देता है और दर्द से शिवी की आह निकल जाती है और क्षितिज बोलता है, बहुत दर्द हो रहा है शिवी। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं हो रहा। अब ठीक हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए था पहले। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवी। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये साथ जन्म जन्म का हो जाए। सच में क्षितिज? हाँ शिवी, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें प्यार किया है, बस कभी तुम्हें कह नहीं पाया। हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर सजा कर रखूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और उसके बाद एक साथ अर्धनाग रूप में आकर नृत्य करते हैं। और उनको ऐसा करते हुए निवी देख लेती है और गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन में बोलती है, मेरी बहन होकर मेरा ही घर उजाड़ रही है। क्या इसे नहीं पता कि मैं क्षितिज से कितना प्यार करती हूँ, उसे पाना चाहती हूँ, फिर भी ये उसकी बाहों में ऐसे झूम रही है। नहीं नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी। क्षितिज को तो मैं पाकर ही दम लूंगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। क्षितिज मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिसके बाद गुस्से में निवी वहाँ से चली जाती है और क्षितिज को पाने की आग उसके अंदर शिवी के लिए नफरत पैदा कर देती है। क्षितिज को पाने के लिए निवी शिव की घोर तपस्या करती है,
जिसके लिए वो बिना किसी को बताए दूर नागलोक के लाल मंदिर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में जाती है और शिव की तपस्या में लीन हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निवि के इस तरह बिना बताए गायब हो जाने की वजह से शिवी और क्षितिज परेशान हो जाते हैं। करीबन 4 महीने बीत जाते हैं। शिवी अपनी बहन को हर जगह तलाशती है और परेशान हो जाती है। उसे ऐसे परेशान होता देख क्षितिज उससे बोलता है, शिवी, तुम ऐसे परेशान मत हो। मैं जानता हूँ कि तुम निवि से बहुत प्यार करती हो। वो तुम्हारी जुड़वा बहन है, तुम्हारा ही हिस्सा है। वो जहाँ भी होगी ठीक ठाक होगी। आज से पहले निवी ने कभी ऐसा नहीं किया। भले ही उसे गुस्सा आता है पर वो मुझसे प्यार बहुत करती है। शिवी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ निवि आती है और बोलती है, शिवी, देखो मैं आ गई। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई थी? माफ करना बहन, मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रही थी। नागलोक में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं खुद को थोड़ा बदलने के लिए सबसे दूर गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो तुम चिंता मत करो। इतना बोलकर निवि वहाँ से चली जाती है। जहाँ शिवी निवि के आ जाने से बहुत खुश थी, तो वहीं क्षितिज को थोड़ा अजीब लगता है। दिन बीतते जाते हैं। अब निवि सबसे हंसकर बात किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब शिवी अपनी गुफा में आराम कर रही होती है, तभी वहाँ अपनी तपस्या हासिल की हुई शक्तियों को लेकर निवि क्षितिज का रूप लेकर आती है और उसे देखकर शिवी बोलती है, क्षितिज, तुम इस वक्त यहाँ? ये वक्त तो तुम्हारा भक्ति में लीन होने का है। हाँ, पर आज मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो आ गया तुम्हारे पास। गले लगा लो मुझे एक बार। अरे बस इतनी सी बात। आओ। शिवी क्षितिज के गले लग जाती है और तभी निवि, जो कि इस वक्त क्षितिज बनकर शिवी के गले लगी हुई थी, अपनी हासिल की हुई शक्तियों से आंखें बंद करके मंत्र को पढ़ती है और उसके हाथ में अचानक ही खंजर प्रकट होता है, जिससे वो शिवी की पीठ पर वार करती है। तभी शिवी उसे छोड़ देती है और बोलती है, क्षितिज, ये क्या किया? तुमने मुझे मारा। क्षितिज नहीं, निवि हूँ। निवि, तुमने ये क्यों किया? क्यों ना करती, वो बताओ। हम दोनों जुड़वा बहनें थी, पर आज तक सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें ही मिला। क्यों? हमेशा से मैं क्षितिज को प्यार करती थी, पर नहीं, वो भी तुम्हें मिल गया। अब जब तुम नहीं रहोगी तो वो बस मेरा होगा। हम दोनों में से कोई भी मरता तो दूसरे की मौत अपने आप ही हो जाती। इसलिए इतने समय तक मैंने तप किया और ये खंजर हासिल किया, जिसके वार से बस तुम मरोगी और इसका कोई तोड़ नहीं है। और शिवी बनकर मैं क्षितिज को पालूंगी। शिवी तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देती है, पर निवि शिवी का रूप ले लेती है और शिवी के शव को दफन कर देती है। जिसके बाद वो क्षितिज के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और शिवी बोलती है, क्षितिज, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। हम दोनों ना शादी कर लेते हैं। हाँ शिवी, हम शादी जरूर करेंगे, पर उससे पहले तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर वो अपनी दिव्य दृष्टि से हवा में एक प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें वो वही दृश्य दिखाता है जब निवि क्षितिज बनकर शिवी को मार रही थी। जिसे देखकर निवि बोलती है, ये सब क्या है क्षितिज? क्या है ये सब, तुम बताओ निवि। तुमने मेरी शिवी को मारना चाहा ना? मुझे तुम्हारी इन हरकतों का आभास पहले ही हो गया था, इसीलिए मैंने पहले ही शिवी को सतर्क कर दिया था। जिसे तुमने मारा है वो शिवी नहीं, बल्कि उसकी परछाई थी, जो मैंने अपनी शक्तियों से बनाई थी। क्षितिज इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ शिवी आती है और बोलती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ही जुड़वा बहन होकर तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। अगर नागराज को तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता चला ना, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और ना ही मैं और क्षितिज तुम्हें माफ करेंगे। अपनी सच्चाई सामने आने पर निवि अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ नागराज आते हैं और उसी वक्त निवि को बंदी बना लेते हैं और उसे उसकी सारी शक्तियाँ भी छीन लेते हैं। जिसके बाद निवि अब बस एक आम नागिन बनकर रह जाती है, जो कभी अपना रूप परिवर्तन नहीं कर सकती थी।